अस्सलाम वालेकुम। ये फितरत कैसे बदली? हमारी तारीख में बहुत बड़ा खूबसूरत नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह का है। आपने सारी ज़िंदगी निकाह नहीं किया, जवानी गुजर गई, फिर बुढ़ापा आया। एक दिन बेटे हदीस मुबारका पढ़ रहे थे। इसमें हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पड़ा कि जिसका मफ़हूम ये था कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा। जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा या पहुंचा भी तो किसी वजह से नहीं हुआ और वो मुसलमान ही मरा, तो अल्लाह मुसलमान मर्दों और औरतों को जन्नत में आपस में निकाह कर देगा। उन्होंने जब ये हदीस पाक पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ तो मैंने निकाह नहीं किया, तो जन्नत में होना ही होना है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी? ये सोच कर दुआ की कि या अल्लाह मुझे दिखा तो सही, जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई, मगर तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक काले रंग की औरत है, हज़रत हफ्शी की रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के देश की हबशा की रहने वाली। वो क्या कहती है कि मैं मैमूना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। इनको पता मिल गया और आँख खुल गई। हजरत के तहज्जुद का वक्त था, नवाफिल पढ़े, नमाज फजर बाद जमात अदा की, फिर सवारी लेकर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बसरा गए। वहाँ लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया क्योंकि हज़रत का नाम ही बहुत बड़ा था। लोगों ने अचानक बसरा आने की वजह पूछी तो हज़रत ने लोगों से पूछा, ये तो बताओ कि यहाँ कोई मैमूना वलीद रहती है? लोगों ने हैरान होकर पूछा, हज़रत आप इतनी दूर से मैमूना वलीद से मिलने आए हैं? आपने फरमाया, हाँ, क्या उसे कोई नहीं मिल सकता? लोगों ने जवाब दिया, नहीं हुजूर, असल बात तो ये है कि वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हुजूर ने पूछा, क्यों मारते हैं? लोगों ने जवाब दिया, हुजूर काम ही ऐसे करती है, कोई रो रहा हो तो उसे देखकर हंसने लगती है, कोई हंस रहा हो तो रोना शुरू कर देती है, और वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी, फिर मिलिएगा। हुजूर ने फरमाया, असर किसने देखी है, ये तो बताओ वो किस सिमत गई है? लोगों ने कहा, हजरत जंगल न जाएं, वहाँ बहुत खौफनाक जंगल है। आपने इसरार करते हुए दोबारा पूछा, बताओ किस तरफ गई है? फिर लोगों ने बताया कि आप फरमाते हैं कि मैं जंगल की तरफ निकल गया। आप फरमाते हैं कि जंगल में गया तो देखा वाकई खौफनाक जंगल था, जंगली जानवर की भरमार थी, कदम कदम पे कोई ना कोई चीज़ खड़ी थी। आप फरमाते हैं, कुर्बान जाऊं इस औरत की मर्दानगी पर, वो जंगल में किस तरह बकरियां चरा रही है। शेरों ने इसकी बकरियों को अभी तक खाया नहीं, इतने दरिंदे हैं, सारे मिलकर हमला कर दे तो क्या करेगी अकेली औरत, किस किस को रोकेगी? खैर, आप फरमाते हैं कि जगह जहाँ लोगों ने मुझे बताई मैं वहाँ पहुँच गया। जब वहाँ पहुँचा तो मंजर देखकर हैरान रह गया कि वहाँ दो हैरान कर देने वाले मंजर थे। पहला ये कि मैमूना वलीद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि उस जंगल में जा नमाज बिछाकर नवाफिल पढ़ रही थी। बकरियां चराना तो एक बहाना था दुनिया से किनारा कशी का। लोग यही समझते थे कि मैमूना सारा दिन बकरियां चराती है, लेकिन मैमूना बकरियां नहीं चरा रही थी। दूसरा ये कि उन्होंने देखा कि मैमूना तो नमाज पढ़ रही है, फिर बकरियां कौन चरा रहा है? क्योंकि बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, कहीं इधर जाती हैं तो कहीं उधर जाती हैं। आप फरमाते हैं कि मैमूना नमाज पढ़ रही थी और शेर बकरियां चरा रहे थे। बकरियां चरा रहे थे, शेर इनके इर्द गिर्द घूम रहे थे। अगर कोई बकरी भागती, क्योंकि उसकी फितरत है शरारत करना, तो शेर इसे पकड़कर वापस ले आता, लेकिन कहता कुछ नहीं। आप फरमाते हैं कि मैं हैरान और परेशान खड़ा था, ये कैसे हो गया, ये फितरत कैसे बदल गई? लोग कहते हैं फितरत नहीं बदलती, ये शेरों और बकरियों में यारी कैसी हो गई? आप फरमाते हैं, मैं दंग हैरान और परेशान खड़ा हूँ, मुझे नहीं पता कि कब मैमूना वलीद ने नमाज ख़त्म कर दी और मुझे मुखातिब करके कहती है कि ए अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, आप यहाँ आ गए। आप फरमाते हैं कि मैं उसकी इस बात सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि इससे पहले तो मुलाकात भी नहीं हुई थी, तो हज़रत मैमूना वलीद को मेरा नाम कैसे पता चला?
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ ولید سے سوال کیا کہ اس سے پہلے ہم نہیں ملے، ملاقات نہیں ہوئی، ہمارا تو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ آپ کو تو جواب ملا کہ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا، آپ یہ تو بتاؤ، یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگا لے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رب سے صلح کر لی، اس دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں سے صلح کر لی۔ آپ سب بھی صلح کر لیں، یاری لگا لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے، رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ کتنے سال گزر گئے، ہم نے کوئی اللہ کی بات نہیں مانی۔ وہ کھلا بھی رہا، پلا بھی رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے۔